ईमानदारी का हिसाब। ये वो किस्सा है जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी ज़िद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस ज़िद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या बात करना ही बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिड़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वो थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वो भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वो मुझसे सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा है तो करो। ये शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियाँ लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक विम बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार, इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने में मैं फट से बोल पड़ा, पापा, ये क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो। आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा, ये मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। कुछ देर वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था। 5-10 मिनट बाद वो टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर ये समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या ज़िंदगी में किसी मोड़ पर पहुँचकर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि ये जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते। इसलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं, अपने आप से और खुद से।